हेलो। कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में ना मैं बात करूँगा कि मैं मतलब कि मेरी 2019 में मेरे बीटेक हुआ था, उसके बाद का लाइफ और पहले का लाइफ कैसा था। देखो 2019 के पहले का ना, मेरा बीटेक के पहले का लाइफ बहुत मस्त था। जैसा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का रहता है ना, वैसा ही मैंने बीटेक करा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो क्या हुआ ना कि 19 के बाद ऐसा हुआ ना कि मतलब एकदम अपसाइड डाउन हो गया लाइफ। ठीक है। मतलब मेरी मम्मी मेरी दोस्त के समान होता है ना, कि जैसे मैं घंटों कुछ भी होता था ना, छोटा से छोटा बात माँ को बताता। ठीक है। माँ ऐसा हुआ, माँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और ना 19 के मई में ना, सॉरी जून में, मेरी मम्मी का पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आया अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, कि ट्यूमर है गॉल ब्लैडर में, या तो वो मेटास्टैटिक है या फिर बेनाइन भी हो सकता है, बट ट्यूमर है। तो मेरे दोस्त उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन लोगों को मैंने भेजा रिपोर्ट, तो उन लोगों ने बोला जल्दी से लेके निकलो, या तो ये कैंसर है तो स्टेज 4 का है, नहीं तो नहीं है। तो हम तो डर ही गए थे हम लोग। तो तुरंत फिर मुंबई लेके नेक्स्ट डे ही गए वहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो भैया मेरे बहुत डर गए थे, तो जैसे तैसे करके भैया को भी संभालना पड़ता है। और भैया ही मेरे मेन सोर्स थे, ठीक है, इंस्पिरेशन के उस समय, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करते थे। बट वो थोड़े से दिल के बहुत सॉफ्ट हैं, तो और माँ से उनको जितना लगाव था ना यार, मतलब उन उतना लगाव माँ से मैंने जनरली किसी को नहीं देखा है। मेरा बहुत सारा दोस्त है या बहुत सारा मेरे रिलेटिव्स हैं, माँ से उतना लगाव किसी को नहीं देखा जितना मेरे भैया को था, या है भी अभी भी। तो फिर भैया मेरे जैसे तैसे फ़्लाइट बुक किए, सारे रिलेटिव्स मेरे गए पटना, वो सॉरी मुंबई। वहाँ पर मैंने इलाज माँ का हुआ, तो इलाज नहीं मतलब पहले तो चेकअप हुआ, तो चेकअप में बहुत सारा चेकअप हुआ माँ का। इतना चेकअप हुआ कि आधा बॉडी ही खोखला कर दिया था वो लोग, ब्लड निकाल निकाल करके। तो उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह हुआ, तो उसमें पता चला कि हाँ कैंसर ही है। तो हम लोग तो स्तब्ध रह गए एकदम। फिर मेरे पापा का बहुत बेचारे वो भी परेशान, उनका काउंसलिंग किया गया वहाँ पे मुंबई में। तो जैसे तैसे हम लोग फिर मुंबई से बाहर आए अपने बिहार, भागलपुर बिहार मेरा घर है। तो वहाँ से मुंबई से भागलपुर बिहार हम लोग बाय एम्बुलेंस बाय रोड आए यहाँ पर। ठीक है, 1 जुलाई को वहाँ से निकले थे 2019 में, और 3 जुलाई को हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बाय रोड एम्बुलेंस। और यहाँ पर भी हॉस्पिटलाइज माँ को करना पड़ा था, क्योंकि घर तो बंद था, तो घर उनको ऑक्सीजन का ज़रूरत था, क्योंकि मुंबई में माँ का आवाज़ ही चला गया था, इतना वो लोग कमज़ोर कर दिया था टेस्ट कर करके। यहाँ से हेल्दी गई थी मुंबई, बट वहाँ पे आवाज़ ही माँ का चला गया था। उसके बाद फिर माँ के साथ ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन पे ही लाना पड़ा एम्बुलेंस से यहाँ तक, भागलपुर तक मुंबई से। और यहाँ भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़रूरत था और घर तो बंद था। तो हॉस्पिटलाइजेशन माँ का हुआ, तो फिर वहाँ पर भी 3 जुलाई को, ठीक है, और 3 से 6 जुलाई तक हॉस्पिटलाइज रही यहाँ पर। ग्लोकल हॉस्पिटल है एक भागलपुर में, ठीक है, वहाँ पे। तो और सिर्फ 6 जुलाई को क्या हुआ ना, कि 6 जुलाई को मेरा घर सही हो गया, और घर पे हम लोगों ने ऑक्सीजन का प्रबंध कर दिया। क्योंकि देखो मुंबई से आ गई थी, मतलब ठीक तो नहीं होने वाली थी ना, ग्लोकल में बस हॉस्पाइस केयर के लिए थी। तो फिर हम लोग बात किए ग्लोकल हॉस्पिटल में, और ग्लोकल में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो एक्सपोज ही कर देता हूँ। वो लोग 3 दिन में इतने रुपए के टेस्ट कर दिए। वो लोग मुंबई जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स को मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। बोले थे नहीं हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और सारा टेस्ट फिर से, और मम्मी को कमज़ोर कर दिया यार, मतलब क्या बोले, इतना अजीब कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग ग्लोकल से यहाँ आए, घर लेकर के आए 6 जुलाई को, ठीक है। 6 जुलाई से 9 जुलाई तक घर पे रही बेचारे, फिर 9 जुलाई को अपना शरीर को त्याग दी। उस समय मतलब मेरे भैया, क्या बोलें, छोड़िए आप लोग समझिए। फिर उसके बाद जैसे तैसे चलता गया, और फिर उसी समय मेरा बीटेक का रिज़ल्ट आया, ठीक है। हमसे कुछ हो ही नहीं रहा था, और थोड़ा सा एनजाइटी भी मेरा उस समय बढ़ ही रहा था, मतलब समझ ही रहे हैं आप। तो फिर उसके बाद क्या था कि मेरे पापा का जॉब दूसरे जगह था, तो वहाँ मेरे पापा स्कूल टीचर थे, तो उनको संभालना ज़रूरी था। तो हम चले गए पापा का, और भैया मेरे एसबीआई में मैनेजर है, बैंक मैनेजर, तो वो जॉब छोड़ नहीं सकते थे। हम लोग ही बोले कि, और वो बहुत बेचारे इतने टेंस थे कि जॉब उनसे हो नहीं रहा था, बट हम लोग फोर्सफुली उनको बोले, क्योंकि फाइनेंशियल सोर्स वही थे ना, और था कौन। तो उनको बोले कि आप कीजिए जॉब, हम पापा के साथ रहते हैं और तैयारी वगैरह करते हैं एग्ज़ाम वगैरह। जैसे तैसे रहने लगे। फिर वहाँ भी मेरे को एनजाइटी अटैक इतना आने लगा कि फिर मेरे को फैटी लीवर भी डायग्नोस हो गया था, ठीक है, 1-2 महीने के बाद। तो मैं फिर से डर गया था, तो फिर उसको भी मैंने जैसे तैसे रिवर्स किया 2-3 सालों में। और उसका भी मैं एक मेरा और चैनल है, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को बाद में, अगर किसी को ज़रूरत होगा फैटी लीवर कैसे रिवर्स होता है, तो आप लोग मेरे से बात करना, ठीक है। वो चैनल का लिंक मैं भेज दूँगा, वो भी अच्छा खासा उस पर व्यू है। तो वो भी चैनल मैंने बनाया था बहुत पहले। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके मेरा बीतता गया, फिर थोड़ा बहुत करके
2019, फिर 20 में लॉकडाउन आया तो उसके बाद मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, वहाँ पे फिर एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करने लगा, फिर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने लगा, कोचिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे करके निकलता गया समय। और फिर एग्ज़ाम्स वगैरह में फिर 21 में मेरे भैया का शादी हो गया 2021 में। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे करके कुछ कुछ उसके बाद मेरा मेरा लक भी साथ नहीं देने लगा। मेरा एग्ज़ाम वगैरह इतना छूटता था ना, ज़रा ज़रा चंद मार्क्स से, कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर 24 में मतलब 21-22 में, ठीक है। और फिर कुछ मतलब प्री होता था, मेंस भी हो जाता था, लास्ट में जाके होता नहीं था। बहुत सारे एग्ज़ाम किसी में प्री हुआ तो मेंस नहीं, ऐसे ऐसे करके फिर 2022-23 निकल ही गया। फिर 24 में फिर मैंने टारगेट लिया था कि 24 में मेरा अच्छा होगा, बट फिर 24 में मेरे साथ क्या हुआ आप लोगों को पता ही है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो फिर अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए और मेरे साथ मतलब ऐसा हो कि एक कोई एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाए। और अभी भी मैं प्रिपरेशन में ही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अपने आप को शो ऑफ करूँ, या फिर बस यही मकसद था कि मैं कैसे ठीक हुआ, कितना परिस्थिति से निकला, ताकि आप लोग अगर कुछ फेस करो तो मेरे से बात कर सको और मेरे चैनल से जुड़ सको। और मतलब इस तरह का हो जाए कि एक बॉन्ड होता है ना क्रिएट, कि मेरे और आप लोगों में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाए, और मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ और सब कुछ बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो कि आप लोग भी, ताकि आप लोग भी इससे निकल सको अगर कोई चीज़ आप लोग फेस कर रहे हो तो, क्योंकि एक दोस्त होना ज़रूरी है और मैं वो दोस्त बनना चाहता हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोग सब कुछ एक सलीके से चीज़ों को मैनेज कर सको, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना मेरे चैनल पे, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछो, B12 से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और कैरियर से रिलेटेड, खैर कैरियर तो ये मेरा उतना लेवल का कुछ बना नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ, बट सब चीज़ से रिलेटेड। और भगवान करे कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो आप लोग अगर कोई यूथ मेरे से जुड़े हो जो प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, तो उस पर भी मैं हेल्प कर ही दूँगा। बाकी और भगवान भरोसे, राम नाम लेते रहो, भगवान का नाम लो, महादेव ठीक करेंगे सब कुछ। कभी कभी ना एनजाइटी में ऐसा भी होता है कि लगता है यार भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, या सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं लगता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। बट हो सकता है आपके टफनेस का वो टेस्ट हो, तो आप लोग कैसे क्या आप लोग ये कर पाते हो, उसको उससे टैकल करके उससे निकल पाते हो, उसका टेस्ट हो। तो आप लोग बस ध्यान देना इस चीज़ का कि कुछ गलत कदम कभी मत उठाना। कोई भी चीज़ का अगर डाउट हो तो ये चैनल पे आना, ठीक है, और पूछना मेरे से कि मैं कैसे आप लोगों का हेल्प कर सकूं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।